अंतिम समय में समीकरण क्यों बदल गया? देखिए क्या होता है लोकतंत्र में जो है संख्या बल की महत्व होती है। मुझे पार्टी की तरफ से तैयारी करने के लिए कहा गया था। पार्टी के लोगों पे मैं विश्वास नहीं करूँगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं करूँगा तो किस पे करूँगा? तो हमने रणनीति में कहाँ चूक हुई? रणनीति में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गमछा लेकर बैठे हुए हैं सदस्य लोग वहाँ पे जो अपने आप को सिपाही समझ रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के लोगों का समर्थन किया और अगला दांव क्या रहेगा? अगला दांव यह है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बन गए, उनको बधाई हो। जो भी जनहित का फैसला होगा, उसमें मेरा समर्थन रहेगा। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के रेस में सबसे आगे रहने वाले देवेंद्र ठाकुर को आज दोनों पद से कोई पद नहीं मिल पाया है। राजनीति के इस बिसात पर उनकी गोटियां क्यों नहीं चल पाई या फिर वजह क्या रही? इन तमाम पहलुओं पर बात करने का हमारे साथ देवेंद्र ठाकुर जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सीजी अध्यक्ष या और उपाध्यक्ष दोनों के रेस में आप आगे थे, लेकिन दोनों पद में कोई पद भी आपको नहीं मिल पाया, कारण क्या रहा? कारण बहुत सारे रहे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते पार्टी के द्वारा जो अभी हमारी अध्यक्ष भाभी बनी है उनको बहुत बहुत बधाई। और उनके नाम की समर्थन हो चुका था तो हमने उन्हें निर्विरोध समर्थन किया। रही बात उपाध्यक्ष के लिए, तो उपाध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जीत क्या है, उसके बाद भी जो है कांग्रेस कमेटी का जो जिला महामंत्री है वो उपाध्यक्ष पद की रेस में थे। तो हमने रणनीति में कहाँ चूक हुई? रणनीति में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गमछा लेकर बैठे हुए हैं सदस्य लोग वहाँ पे जो अपने आप को सिपाही समझ रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के लोगों का समर्थन किया और उनको वोट किया। ये रणनीति में समीकरण आपका तैयार था, दोनों में से एक पद आपने हमारे चैनल पे भी कहा था, लेकिन अंतिम समय में समीकरण क्यों बदल गया? देखिए क्या होता है लोकतंत्र में जो है संख्या बल की महत्व होती है। मुझे पार्टी की तरफ से तैयारी करने के लिए कहा गया था। पार्टी के लोगों पे मैं विश्वास नहीं करूंगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा? अब उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध जो है क्रॉस वोटिंग किया है तो ये तो पार्टी जानेगी और मैं अपने उच्च जो मार्गदर्शक है, अपने जो नेता हैं, उनसे ये बात को रखूंगा और जो भी होगा। खैर हार और जीत की कोई बात नहीं रहती है। हम अगर सदस्य भी हैं ना तो हम जनता की सेवा के लिए है। और आप ये मान लीजिए, मैं आपके चैनल पे अभी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जितना काम वो करवाएंगे उपाध्यक्ष, उससे अगर ज़्यादा काम मैंने नहीं कराया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। जो आपने जो वादा किया था और आपने कहा भी था कि मेरा वादा नहीं है, संकल्प है, क्या वो जो वादा है वो पूरा होगा देवेंद्र ठाकुर का? बिल्कुल। क्षेत्र की जनता, मेरे क्षेत्र की जनता को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप विश्वास रखिए, आपका जनसेवक बेटा जो वादा किया है वो वादा पूरा करेगा। आपने चाहा था कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष बने, मैंने फॉर्म भरा, मैंने कहीं पे भी पीछे नहीं हटा। मुझे किसी ने खरीदने की कोशिश की तो भी नहीं खरीद पाए, प्रलोभन देने की कोशिश की तो भी नहीं दे पाए। मैं सक्षम स्वयं चुनाव के मैदान में उतरा। हालांकि रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं आया, लेकिन आपने मुझे सदस्य बनाया तो आप विश्वास रखिए, ये आपका सदस्य बेटा आपके सेवा के लिए दिन रात उपलब्ध है और विकास कार्य में कोई कमी नहीं होगी। यहाँ से लेकर राजधानी तक भी हमारी सरकार है और सेंट्रल में भी हमारी सरकार है। और आपका बेटा विष्णुदेव साय जी के दरबार में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के दरबार में जाएगा, आप लोग के लिए काम लेके आएगा, उस चीज को विश्वास रखिए। अगला दांव क्या रहेगा? अगला दांव यह है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बन गए, उनको बधाई हो। जो भी जनहित का फैसला होगा उसमें मेरा समर्थन रहेगा। लेकिन जो भी जनता के अधिकार पे हनन करने की कोशिश करेंगे, भ्रष्टाचार घोटाला करेंगे, तो सबसे पहला विरोध ये देवेंद्र ठाकुर करेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। अब देखना होगा देवेंद्र ठाकुर अगला क्या दांव खेलते हैं और जो उनका जो वादा है, जो उन्होंने वादा किया, जो संकल्प उन्होंने किया है, उसको पूरा करते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सीताराम यादव के साथ आदित्य बेहरा, CG पब्लिक TV, देवो।